अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाक फ़िज़ाई के बेड़े में जदीद लड़ाका तैयारे G-10C की शमूलियत, फ्लाई पास्ट का शानदार मुज़ाहिरा। इमरान खान ने कहा कि हमें अपनी मुसल्लह फास्ट पर फ़ख्र है, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाक फ़िज़ाई ने भारतीय फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराया। DGISPR ने कहा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 3 मिनट 24 सेकंड पाकिस्तानी हदूद में रहा। फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर शाह महमूद कुरैशी की भारत को वार्निंग। दहशत नहीं फैलाना चाहता, लेकिन हमारे पास इत्तलात अच्छी नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा सबसे ज़्यादा ख़तरा मुझे और मौलाना फजल रहमान को है। कानून हाथ में लिया गया तो अगली बार दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप के रहनुमा और साबिक वजीर अलीम खान की साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का इम्कान। वजीर आज़म इमरान खान पंजाब में तब्दीली के लिए तैयार, मुस्लिम लीग का दावा। मार्च के बिलों में 5 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा पैकेज से मुल्क भर के घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुस्तफीद हो सकेंगे। कराची में छीने गए मोबाइल फ़ोन्स की फ़रोख्त रोकने के लिए बड़ा फैसला। गैर मुकामी अफराद के मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद। कराची पुलिस को छोटे हथियारों की फराहमी। तुर्की से 7,000 पिस्तौल खरीदे जाएंगे। कनाडा का यूक्रेन में इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के लिए फंडिंग बढ़ाने का ऐलान। ट्रूडो का कहना है कि रूसी सदर इस जंग में हार जाएंगे। कनाडा ने यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। रूस आर्कटिक बेसिस पर दोबारा कब्जा कर रहा है। कनेडियन डिफेंस चीफ की वार्निंग। डिफेंस चीफ का कहना था कि कनेडियन फौज को तवील खेल खेलने पर गौर करने की ज़रूरत है। आने वाले वक्तों में रूस के खतरे को रद्द नहीं किया जा सकता। टोरंटो में इस वीकेंड पर शदीद बर्फबारी का इम्कान। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि शहर में 5 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। मैनीटोबा में शदीद बर्फबारी के सबब हाईवेज को बंद कर दिया गया। यूक्रेन जंग प्यूतिन का आलमी कंपनियों के असासे मुंजमद करने पर गौर। असासों को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम मुतारिफ कराया जाना चाहिए। 3 दर्जन से ज़ायद बैनुल-अक़वामी कंपनियों का रूस में ऑपरेशंस कम या मुअत्तल करने का ऐलान। यूक्रेन में बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज का इंकशाफ अमरीका ने एतराफ़ कर लिया। यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर कीमियाई हमले की तैयारी का गलत इल्ज़ाम आयद किया। यूक्रेन बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार तैयार नहीं कर रहा है। तुर्की में रूस और यूक्रेन के माबैन मुज़ाकरात नाकाम। कीव पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई जारी। खार्किव, सूमी और मारियोपोल समेत दीगर शहरों में बमबारी का सिलसिला जारी। यूक्रेन की सरहद के बिल्कुल करीब अमरीका और रोमानिया की जंगी मशक़ें शुरू। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में जदीद लड़ाका तैयारे J-10C शामिल कर लिया गया। इमरान खान का कहना था कि दुनिया को पैगाम गया है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना जानता है। J-10C का डिस्प्ले देखकर मज़ीद एतमाद आ गया है। कोई भी हम पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। पाकिस्तान मुस्तहकम होता जा रहा है। मुल्क की सिमत दुरुस्त और मईशत बेहतर हो रही है। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में जदीद लड़ाका तैयारे J-10C शामिल कर लिया गया। इस मौके पर फ्लाई पास्ट का शानदार मुज़ाहिरा भी किया गया। J-10C तैयारा फ़िज़ा से ज़मीन और समंदर में टारगेट करने की सलाहियत रखता है। तकरीब में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C की गरजदार आमद से हाजरीन दंग रह गए। J-10C तैयारा फिजा से जमीन और समंदर में टारगेट करने की सलाहियत रखता है और इसे वैग्रस ड्रैगन भी कहा जाता है। दूसरी जानिब पाक फ़िज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने फ़िज़ाई बेड़े में J-10C जहाज़ों की शमूलियत की मुनासबत से मिली नग़मा जारी कर दिया है, जिसमें पाक फ़िज़ाइया के बहादुर शाहीनों को खराज तहसीन पेश किया गया है।
जो दिफाए वतन के लिए हमा वक्त चौकस व तैयार हैं। वजीर आजम का कहना था कि पुलवामा के बाद बालाकोट पर हमला हुआ, इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुनिया ने देख लिया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। कोई भी पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। वजीर आजम ने कहा, आज़ाद मुल्क खुददार उस वक्त रह सकता है जब वो अपनी हिफाजत कर सके। अल्लाह का करम है कि हमारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी। उनका मजीद कहना था कि हमारी पहली तरजीह मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है। जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाएगी हम अपने दिफा को मजीद मजबूत करेंगे। असल ताकत यही है कि आपको जंग ना लड़नी पड़े, क्योंकि दुनिया को पता है हम दिफा कर सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए पाक फिजाइया के सरबराह ज़हीर बाबर सिद्धू का कहना था कि टेक्नोलॉजी, जदीद हथियारों और दीगर दिफाई शोबों में चीन की मावनत काबिल तारीफ है। J-10C की पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत से दिफाई सलाहियत मजीद मजबूत होगी। पाक फिजाइया ने हर मुश्किल में वतन की हिफाजत का अज़म किया है। आज का दिन पाक फिजाइया के लिए अहम है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान पाकिस्तान फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 9 मार्च को मियां चन्नू में वाक़या पेश आया, जहां एयरफोर्स ने भारत से आने वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज़ की मुकम्मल मॉनिटरिंग की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मियां चन्नू में भारत की जानिब से आने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा दिया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। हादसे की वजह जो भी हो, भारत को जवाब देना होगा। वाक़े से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी हैं। भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई। DGISPR ने कहा कि इस मामले में कई चीजें वजाहत तलब हैं। भारत से सुपर सॉन्ग चीज पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर आई। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 3 मिनट 24 सेकंड पाकिस्तानी हुदूद में रहा। रफ्तार और फासला तय करने की सलाहियत से लगता है मिसाइल था। भारत को वजाहत देना होगी ये किस किस्म की चीज थी। DGISPR ने कहा, हमारी कैसी तैयारी है अंदाजा लगा सकते हैं। आप दोस्त को तलाश किया, वार्निंग देकर वापस भेजा। मिसाइल हवा में था और हमने तलाश करके उसे भी गिरा दिया। सबको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान की हुदूद की तरफ आने वालों पर हमारे नजरिए पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट से निमटने के लिए तैयार हैं। एज फार एज हमारी प्रेपरेशंस क्या है, जैसे आपको एयर वाइस मार्शल साहब ने बताया कि राइट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर था इंडिया में, बट वहाँ पे भी हमने इसको पिक कर लिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट। वी कॉन्टिन्यूसली केप्ट मॉनिटरिंग एंड द मोमेंट इट स्टार्टेड टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स द पाकिस्तानी टेरिटरी, उसी वक्त जो भी हमारे टैक्टिकल और टेक्निकल एक्शंस थे SOPs के मुताबिक वो इन प्लेस हो गए थे। टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो 3 मिनट और तकरीबन 24 सेकंड था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की जानिब से फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी से मुतालिक बयान में कहा कि ये दूसरी बार हमारी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हुई है। इस सिलसिले में भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा बुलाकर वजाहत तलब की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कानून हाथ में लेने वालों को याद करा दिया कि कोई लीडर कानून से बड़ा नहीं है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि जो कानून को हाथ में लेगा कानून उनको नहीं छोड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख रशीद का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ उसकी मज़म्मत करते हैं। अक्टूबर 2019 में अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगाई गई। हमारे पास इत्तलात अच्छी नहीं है। सबसे ज़्यादा ख़तरा मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद को है। JUI के MNEs अपनी मर्जी से साथ गए। हमने FIR में कोई झूठी दफ़ा नहीं लगाई। लॉजेस में 362 अरकान की फैमिलीज रहती हैं। 50 अफराद को लॉजेस में दाखिल किया गया। 5 घंटे हमने मुज़ाकरात किए। उन्होंने मजीद कहा कि निजी मिलिशियास ने पुलिस पर तशद्दुद किया। 5 अफराद जख्मी हुए। हमने किसी के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनाया। कामरान मुर्तजा ने पुलिस से मुतालिक इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की और बाहरा कहू में दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार किया गया। 5 घंटे हमने इन्होंने MNAs आ गए, सलाउद्दीन साहब और जमालुद्दीन साहब, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। वो अपने शौक में थाने में बैठे हैं, अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठे हुए हैं।
शेख रशीद ने कहा कि ओपोजिशन के पास 172 लोग नहीं हैं, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। फजल रहमान को पहले भी इस्तेमाल किया गया और अब भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि रिहाई न मिलने की सूरत में हमने दोबारा सड़कों पर आने के लिए फैसला किया था, लेकिन अब उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वाक़े की गलत तस्वीर और झूठ पर मबनी बयानियां कौम के सामने रख कर तारीख के सफ़हात पर अपने सियाह किरदार की पर्दापोशी की भोंडी कोशिश की। लंदन में मुलाकात के दौरान अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल में क्या होता रहा और उनकी अपनी जमात PTI ने उनको किस तरह निशाना बनाया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अलीम खान ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। उनकी नून लीग में शमूलियत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे भी मुलाकात में मौजूद थे। अलीम खान की नवाज शरीफ से बुध के दिन 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का एहतमाम मुश्तरका दोस्तों ने किया। ज़राए का बताना है कि अलीम खान ने लंदन आने से कबल शहबाज शरीफ से भी लाहौर में मुलाकात की थी। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल में क्या होता रहा और उनकी अपनी जमात PTI ने उनको किस तरह निशाना बनाया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ की जानिब से हुकूमत में रहने या ना रहने के हवाले से ओपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के साथ तवील मशावरती अमल हुआ, जिसके बाद मुस्लिम लीग काफ ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में तब्दीली के लिए तैयार हैं। ताहम इस हवाले से 48 घंटों में फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि बिजली सार्फिन को मार्च के बिलों में 5 रुपए फ़ी यूनिट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि बिजली सार्फिन को मार्च के बिलों में 5 रुपए फ़ी यूनिट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। हम्माद अजहर ने कहा कि इस हवाले से बिजली तकसीमकार कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। ये रिलीफ वज़ीर आज़म के ऐलान करदा पैकेज के तहत दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पैकेज से मुल्क भर के घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुस्तफीद हो सकेंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करने का ऐलान किया था और कहा था कि बजट आने तक कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ने गैर मुकामी अफराद के मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी। अब कराची के शहरी के अलावा कोई मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची पुलिस को छोटे हथियारों मुख्तलिफ इक़साम की पिस्तौल की फराहमी का सिलसिला जारी है। इस ज़मन में रवा बरस 7000 9mm पिस्तौल खरीदने का मंसूबा बनाया गया, जिसकी महकमा दाखिला ने मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद IG सिंध मुश्ताक महर की दरख्वास्त पर सेपरा रूल्स की छूट के लिए सिंध काबीना को फाइल भेजी गई। सिंध काबीना ने भी सेपरा रूल्स की छूट दे दी है। मंसूबे के तहत 7000 9mm पिस्तौल तुर्की से खरीदे जाएंगे। इम्पोर्ट और दीगर अखराजात की मद में मंसूबे पर 62 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। इस तरह एक पिस्तौल की कीमत तकरीबन 89,000 रुपए की हो जाएगी। इससे कबल कराची पुलिस के पास 15,000 9mm पिस्तौल हैं। मजीद 7,000 की खरीदारी के बाद ये तादाद 22,000 हो जाएगी। इस वक्त कराची पुलिस की नफरी 40,000 के करीब है और कराची की पूरी नफरी को छोटे हथियार फराहम करने का मंसूबा है। ज़राए ने बताया कि सिंध काबीना की मंजूरी के बाद अब जल्द ही हथियार इम्पोर्ट कर लिए जाएंगे, जिसमें मुमकिना तौर पर 3 माह का वक्त दरकार होगा। तफसीलात के मुताबिक कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का छीने गए मोबाइल फोन्स की फरोख्त रोकने के लिए बड़ा फैसला सामने आ गया, जिसके बाद अब कराची के शहरी के अलावा कोई मोबाइल फ़ोन फरोख्त नहीं कर सकेगा। इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन अहदेदार मिनहाज गुलफाम ने कहा, पुलिस और CPLC के ताउन से कैडा ने SOP बनाई है। मोबाइल फ़ोन फरोख्त के लिए कराची का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। बगैर तस्दीक कराची का कोई भी दुकानदार मोबाइल फोन नहीं खरीदेगा। मिनहाज गुलफाम का कहना था कि कराची में हर नए आने वाले पुलिस चीफ से मीटिंग्स होती रही हैं। हमने SOPs पर बहुत ज्यादा सख्ती की है। अब तकरीबन 18 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स पकड़ चुके हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।